कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सो वी आर इन द 11th चैप्टर और कृष्णा द्वारका में एंट्री कर रहे हैं। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सो अब तक देखा कि कृष्णा कैसे द्वारका में आते हैं, अपना एंड हम मैं आ रहा हूँ करके ऐसे सिग्नल देते बाय ब्लोइंग ऑन हिज कॉन्शेल, और वो कॉन्शेल का आवाज सुनते ही सब लोग दौड़ पड़ते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। सो दे आर somehow they managed for all these days जहाँ पे कुरुक्षेत्र में थे भगवान वॉर के बीच, that they were not able to see the Lord face to face. But having said that, प्रभुपादा ने भी बताया और काफी जगह पे भी है वर्स में जहाँ पे ये पता चलता है कि इवन दो दे कुड नॉट सी लॉर्ड फेस टू फेस बट दे वर ऑलवेज इन द थॉट ऑफ द लॉर्ड, स्मरण, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। एंड द पास्ट टाइम्स, भगवान के डिफरेंट पास्ट टाइम्स के बारे में, जो एक्टर्स वगैरह थे वो डिफरेंट पास्ट टाइम्स के बारे में भगवान का एक्ट करते थे। एंड दे यूज्ड टू रिलीश, एंड इट इज सेड इन द शास्त्रास एंड आचार्यस एम्फसाइज इट ऑलवेज कि भगवान का नाम, भगवान का फॉर्म, भगवान के पास्ट टाइम्स, भगवान के रिलेटेड जो चीज है, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल सेम एज लॉर्ड, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, they are all same as Lord. So if, when we remember, when we chant Krishna, we are actually in pure state of mind. When we chant Krishna, then we are actually connected to Krishna. It is non-different from seeing Krishna face to face. It is the same. So then we spoke about how the different ladies, how they welcomed Krishna, and हम लोग ने 16 to 18th वर्ष के बीच में 17th वर्ष आई गेस, जहाँ पे बलराम जी का और सांब के बारे में हम लोग ने देखा था, उसके पास्ट टाइम के बारे में कि कैसे डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे वहां से शुरुआत होते हो, ही बिकम्स द मीडियम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द यदु डायनेस्टी। एंड देन we just finished, I think the we were 20th वर्ष, हम लोग ने 23rd तक हम लोग ने पढ़ा था, and we discussed this and we were on 21st verse, to which is like Lord Krishna, the person of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of the friends, relatives, citizens and all others who had come to receive and welcome him, which also includes the prostitutes जो आए थे, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था। मतलब हर एक को ऐसा नहीं कि अरे ये तो इनको मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं, भगवान ने irrespective of what their external their occupation was या whatever they were engaged, but internally they were all connected to Krishna, वो कृष्णा से प्यार करते थे, and Krishna reciprocates as per your भाव, he is भावग्राही, right? तो उस तरह से हर एक को, एवरी वन, प्रभुपद ट्रांसलेशन में आता है एवरी वन ऑफ द फ्रेंड्स, एवरी वन, नॉट इवन लिविंग ए सिंगल पर्सन। सो द सुप्रीम लॉर्ड, supreme personality, the supreme lord, personality of Godhead, is neither impersonal nor an inert object unable to reciprocate the feeling of his devotees. So this verse clearly indicates कि he is not just impersonal, जहाँ पे मतलब उसका जो बोलते यूजुअली मिसइंटरप्रेटेड द वेरी पॉपुलर क्वालिटी इज निर्गुणा, निर्गुणा है, ही इज विदाउट एनी क्वालिटीज, निराकार है, विदाउट एनी फॉर्म। So यहाँ पे प्रभुपादा uses this verse to prove that he is neither just impersonal nor is an inert object, जहाँ पे उसका कुछ उनका कुछ क्वालिटीज नहीं है, इमोशन नहीं है, ऐसा जैसा हवा है सब जगह फैला हुआ है, वैसे भगवान नहीं है, विदाउट एनी क्वालिटीज, विदाउट एनी इमोशंस। Everything comes from Krishna. So if we have emotions, we experience emotions, then Krishna is the source of it. It is not that कि हम लोग सब इमोशन जो एक्सप्रेस करते हैं, it is always we blame Krishna for it, but Krishna is the source for it. So if Krishna is the source, then he also experiences emotions, feelings. So here the word yatha vidhi, or just as it behooves, is significant. It reciprocates just as it behooves with his different type of admirers and devotees, and that is what we discuss about the different rasas, right? जो 5 रस, लेट्स टॉक अबाउट द 5 रस ऑन प्राइमरी, तो वहां पे भी भगवान जैसे शांत रस में जो रहेगा, भगवान रेसिप्रोकेट्स टू हिम अकॉर्डिंगली, और ये माधुर्य रस में रहेगा, भगवान रेसिप्रोकेट्स टू द पर्सन माधुर्य रस अकॉर्डिंगली। तो शांत रस इज बेसिकली भगवान है, ठीक है, आई नो ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, मैं पैर पड़ के चला जाऊंगा, सो दैट इज शांत रस। या फिर जैसे विदाउट एनी एक्टिव रेसिप्रोकेशन, जैसे पेड़, वृंदावन के जो पेड़ थे,
So they were not very actively reciprocating with the Lord. कभी कभार झुक जाते थे फल के लिए, बट ऐसे बाकी के जो होते हैं रेसिप्रोकेशन वैसे नहीं थे. So they are into शांत रस. So Lord also just sleeps in their shade and sits just laying against them. तो उस तरीके से just that is the kind of reciprocation. बट जैसे माधुर्य रस में हुआ या साख्य रस में हुआ, तो भगवान का जैसे साख्य रस का बात करें तो भगवान का ऐसा रेसिप्रोकेशन अलग ही है. सो इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, जहाँ पे जब उसके फ्रेंड्स आते हैं तो फ्रेंड्स को अपने पीठ पे उनको बिठा के ही यूज्ड टू रन, दे यूज्ड टू प्ले सम गेम. और अगर भगवान हमेशा हार जाते थे उनके साथ, उनके सामने. एंड देन दे यूज्ड टू अभी बोल देते थे कि जो हारेगा वो अपने पीठ पे रख के वृंदावन के फॉरेस्ट में उसको घुमाएगा. तो घोड़ा 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 करके घुमा देगा. तो भगवान हमेशा हार जाते थे और वो अपने दोस्तों को पीठ पे बिठा के घुमाते थे. So that is the kind of reciprocation he gives. And even for Dasya, same we have seen in case of Ram. तो जैसे हनुमान जी करते थे वैसे उनको उस तरह से रेसिप्रोकेट करते थे, एज ए मास्टर यूज्ड टू रेसिप्रोकेट, बट नॉट द वे हम लोग अभी दिखते हैं, जहाँ पे हम लोग we kind of we have seen many people they ill treat their maids या फिर they ill treat their employees. तो वैसे नहीं, वो दास्य और ये दास्य में बहुत फर्क है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे हनुमान जी का जो स्टेटस, जो जिस तरह से उनको ट्रीट रेसिप्रोकेट किया गया था, that is something that we would love to be that in that position, right? I mean, we would like to do that kind of reciprocation. And Prabhupada says that in Madhurya Rasme we should not try to kind of act in the other rasas. The only rasa that we should try to act or try to put ourselves first is the dasya ras. तो दास्य रस से हमें स्टार्ट करना. सो एंड दैट दास्य रस इज डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल दास्य. So we have to start with the dasya rasa with Krishna, considering ourselves as a servant of Krishna. And Prabhupada says and Acharya says, जैसे time जाएगा, then our actual relationship with Krishna will be वो सामने आ जाएगा. We will be able to realize that. But till that time, we shouldn't try to enact in Madhurya Ras or Vatsalya Ras or Sakhya Ras with the Krishna. We shouldn't do that. We should start with Dasya. और जैसे टाइम आएगा भगवान हमें खुद बता देंगे कि हम कौन से रस में क्या रिलेशन हमारा भगवान के साथ. So these pure devotees are just one type only, because they have no other object for service but the Lord, and therefore the Lord also reciprocates with such pure devotees just as it behoves. Namely, he is always attentive to all the matters of his pure devotee. There are others who designate him as impersonal, and so the Lord also does not take any personal interest. So this is very interesting, and this is what बोलते ना जो just he treats everyone equally. This is what actually the meaning of treating everyone equally. हम लोग अभी treating everyone equally हम लोग गलत तरीके से करते हैं. So I mean in my office एक बार हमारा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया था कि we are equal opportunities, और हम लोग सबको irrespective जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं. So I want to see 50% woman force. So it didn't strike me कि कैसे, I mean I did not agree to it. मतलब उसे मैंने बहस नहीं किया. But that is not called equal opportunity. Equal opportunity is based on skill set. Job should be based on skill set. So if a woman has a skill set equal or better to the person, then she should be treated accordingly. It is not that ki if a woman or any candidate for that matter of purpose is lesser than the other candidate, and but still just to show that we are gender equal, हम लोग ऊपर आना है. Gender equal means equality means जैसे वो skill set दिखाएगा उस तरीके से उसे treat किया जाएगा. So earlier in some workspaces, women औरतों को they were not given equal pay scale. तो अगर मेरे designation में same type of work if a woman is doing, I would get probably a better pay scale than the woman. That is inequality. But if we are doing the same kind of work, or if she is doing better than me, then she should be paid better than me. उसका promotion, उसका appraisal should be better, because that is what it is, right? हम लोग appraisal में देखते ही है. So that is called equality. It is not that कि equal मतलब externally हम लोग equal, that because we are talking about work. Similarly, in education, India में we have caste के basis पे we have some reservations, right? So equality is not basically giving seats to a person based on caste. That is not equality. Casteism, equality in education is basically giving admission to a person who has scored good.
irrespective of whatever is, that is called equality. Irrespective of जो भी आपका जेंडर रहेगा, कास्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा, पैसा हो ना हो, जो भी है, you will get admission because you have scored so much. But unfortunately we have misunderstood equality, और हम लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. One again debatable point is basically जो हम लोग भगवान के यहाँ पे जो usually they some people point it out again and again to say that अरे टेम्पल में पैसा दे के अलग लाइन रहता है, अगर भगवान इक्वल है तो फिर उनको ऐसा अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, सबको उनको लाइन में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है. I also thought the same thing unless I realized this कि this is if अगर मैं लेट्स से कि राखी माता जी को मिलना है, रोहित और मैं, तो मैं राखी माता जी को नॉर्मल हाई बाय कर रहा हूँ, लेकिन रोहित का राखी माता जी काफी अच्छा रिलेशन है, एंड दे एक्सचेंज स्वीट्स, फूड, खाना पीना, उनके घर पे सेलिब्रेशंस वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं. अगर एक टाइम है जहाँ पे उनको आई ऑल्सो नीड राखी माता जी प्रेजेंस, अवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो रोहित. सो इफ राखी माता जी सेज अरे ये तो जस्टिफाइड है और मैं 50-50 इक्वल हूँ, सबको इक्वली देखता हूँ, देन दैट इज नॉट इक्वल, बिकॉज if that is not justified, because the kind of क्या बोलते हैं उसको relation I keep with Rakhi Mataji and kind of relation which Rohit keeps with Rakhi Mataji is different. So if she has to be justified, if she has to actually reciprocate equally, she has to keep Rohit at a privileged level, right? Because the kind of effort is putting to connect with you is connect to Rakhi Mataji, the response from Rakhi Mataji should be different than the way it is with me. Agree? डिफरेंट होना चाहिए. वैसे ही भगवान के लाइन में जब कतार में लोग खड़े रहते हैं, तो वहां पे जो नॉर्मली खड़े रहते हैं एंड जो पैसा देके जाते हैं, द रेस्पॉन्सेस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड. इट इज लॉर्ड्स अरेंजमेंट. जब कोई पैसा एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि बाकी जो लाइन में खड़े रहते हैं, लेट्स से दे आर नॉट गिविंग एनी मनी, राइट, लेकिन जो भगवान के सेवा में जब पैसा अर्पण करता है, तो भगवान भी उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या करेगा, उसको अलग लाइन से अंदर लेके आएगा. तो ही इज सर्विंग द लॉर्ड थ्रू हिज मनी, एंड लॉर्ड ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स, ठीक है आ जाओ करके, and others are serving the Lord through that time, and Lord also reciprocates it accordingly. So it is the way we are serving the Lord. One is serving through time, and we wait through the what you say, we wait in the line, in the queue. The other set, they are serving the Lord through the money. तो उनको भगवान को जो पैसा देके they are serving, and भगवान उनको अंदर अलग लाइन से लेके आ रहे हैं. तो लेट से भगवान ऐसा नहीं करते, और द टेम्पल ऐसा नहीं करता, देन इट वुड बी अनजस्ट, राइट. तो ये बंदा कुछ पैसा नहीं दे रहा है टेम्पल भगवान के सेवा में, लेकिन ये बंदा भगवान के सेवा में पैसा डाल रहा है, भगवान के प्रीचिंग में या जो भगवत गीता करे जो भी हो उसके लिए पैसा डाल रहा है, बट दे बोथ आर ट्रीटेड द सेम वे, देन इट विल बी अनजस्ट ऑन दैट पर्सन, राइट, द अदर पर्सन. सो इक्वलिटी अनइक्वलिटी का बेसिकली वी हैव काइंड ऑफ misunderstood the concept of equality, and this is what happens, right. हम लोग भी अगर कोई बच्चा हमें काफी अच्छे से ट्रीट करता है, देन वी ऑल्सो, आई मीन हमारे पास 2 बच्चे और एक बच्चा काफी अच्छे से ट्रीट कर हमें ज्यादा है, तो हम ऑटोमेटिकली वो बच्चे की तरफ हमारा लगाव ज्यादा बढ़ता है, राइट. सो समटाइम्स कुछ अगर स्वीट्स वगैरह रहेगा तो ये बच्चे के लिए हम रोकते हैं. इट इज नॉट इनइक्वलिटी. We are reciprocating as the person behaves with us. That is how things behave. But having said that, we treat both the child as our children, right? Both the kids as our children. और उनको अगर कुछ आता है, it is not that और अगर ये दूसरा बच्चा भी जो अभी रेस्पेक्ट वो अगर रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करता है, we also start reciprocating equally. So this is how it is, right? This is how this is what actually equality means. It is, we have to see the broader picture, not just one part, that how this person behaves with both of them, or how employer behaves with specific gender or with a group of people. It is not how it is. We have to look at the complete whole broad picture. एक बार एक मुझे लगता है मेरे फ्रेंड ने बताया जो ENY में था, तो उसने बताया था कि उसको एक बार जो टॉप बॉस में एक था, उन्होंने एक ऑल हैंड्स मीटिंग में एक बार बताया था कि उसको पूछा गया था कि किसी को कुछ ज्यादा प्रमोशन मिलता है और किसी को कम मिलता है, तो उन्होंने रिप्लाई किया, सी यू हैव 2 चॉइसेस, इधर यू स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली, जो 9 to 5 करके यू गो बैक होम, स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली, which is fine, we are okay with it. And the other set of people who compromise on their family life, वो family life को ये करके इधर extra hours डालते हैं ऑफिस में, extra hours बैठ के करते काम. So we have to reward them accordingly. That is called just, right?
इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, या फिर इट इज द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग इक्वली, राइट, दैट इज जस्टिफाइड। तो उनको मे बी ज्यादा लेट्स से बोनस या फिर अप्रेजल में उस तरह से उनको रेसिप्रोकेट मिलेगा। सो इफ यू वांट मोर व्हाट यू से बोनस चाहिए या फिर जैसे आपको रेस्पेक्ट चाहिए, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर फैमिली लाइफ। सो यू हैव टू डिसाइड। सब जगह ऐसा नहीं होगा कि यू ऑल्सो यू डू 9 to 5, दैट पर्सन डूज 9 to 10, 10 इन द इवनिंग, और फिर भी आप दोनों को इक्वली अप्रेजल मिलेगा 3%, 5%, 10% जो भी है, वैसा नहीं होगा, राइट। देन दैट इज नॉट इक्वल ट्रीटमेंट। सो इफ यू वांट मोर, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फैमिली, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो उन्होंने भी एंड करते हुए यही बोला कि आई वांट टू स्पेंड लाइफ विद माय फैमिली एंड आई कॉम्प्रोमाइज, आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन दैट टाइम विद माय फैमिली। इसलिए आई लेट गो, जो एडिशनल मुझे पर्स मिलता रहता, आई लेट गो इट ऑफ। सो दैट इज माय कॉल, माय पर्सनल चॉइस। So this is how things are. This is called being justified, or this is called being treated equally. So any other thoughts on this discussion? Any thoughts, any questions, any suggestions? Jay, so yeah, Rohit. That thing is still not clear to me. Like, people pay and go in the temple, right? So how it is justified? Like, that point, the work wise, I understand the example of ENY you have given. That is that easily can understand. But the one you have given example for temple, I could not get it. Like, how it works. Okay, so temple mein, see, when we have to first clarify this thing. I mean, when we do donation to temple, there are two kind of institutions, or what to say, temples, या फिर कोई भी हो, church हो, mosque हो, जो भी है. So one is where they use this amount, where they use this donation in the service of the Lord, and second is probably they may be using it for their own benefit, जो वहां पे काम करते हैं. We do not know at this point कितने percentage है, but as far as I have seen, जो पुराने टेम्पल्स है, जो प्रॉपर ऑथेंटिक टेम्पल्स है, दे यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. दे, जैसे बालाजी वगैरह हो गया या इस्कॉन हो गया, दे एक्चुअली यूज इट फॉर फीडिंग द पुअर, दे यूज इट फॉर कुछ इंटीरियर टेम्पल का करने के लिए, प्रीचिंग के लिए इस्कॉन हेवीली यूज करता है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेवीली यूज करता है. सो द डोनेशंस टू द टेम्पल आर गोइंग द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट. इवन इफ यू कंसीडर अदर पार्ट, देयर इज नो हार्म. तो वहां पे हम लोग लाइन में खड़े हैं. when I am, everyone is standing the line, अपना अपना टर्न आने तक भगवान का दर्शन के लिए. उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने बाकी लोगों के अलावा और ज्यादा कुछ किया भगवान के लिए. That is, they gave some donation to the Lord, right? They contributed to the service of the Lord through their money as well. तो अभी लाइन में we have two set of people. One is who are just waiting and they are serving the Lord through their money, and there is other set of people who are also waiting, and they have also on top of it given contribution to the temple for the service of the Lord. अगर हम इन दोनों बैच को इक्वली ट्रीट करेंगे, then would it be justified? What do you say, रोहित? मतलब इसने कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए कुछ किया है, और जिन्होंने कम किया है, लेकिन इसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा. Do you think that is equal treatment? What is your thoughts on it, Rohit? Santosh, when I think from your point of view that the money which the people donate is used for the service of a god, then I think okay, it's fine. But when I think in this way, like, okay, the person has given money that will be used in the service of a god, but other person also spending his own time, which is more important than money. And that is when he's sitting there or he's standing there, he's also in the service for God, right? Yes. So both are same. Then why he will go before this guy? That is what I'm saying. How can, if a person is serving the Lord through the time, and the other person is also there and he has served the Lord through money, then if you say no, you have to also serve with your time, so would that be equal? Because now these people, other people in line, they are only doing service through time. Other person through time, if you ask him to wait through time and also through money. So लेकिन उसको रेस्पॉन्स में करते वक्त, रेसिप्रोकेट करते वक्त, मैं तो उसको वैसे ही रेस्पोर्ट करूंगा जैसे इसको किया. जैसे वो एम्प्लॉय के वक्त हम लोगों ने बात किया था, तू 5 घंटा काम कर या 10 घंटा काम कर, मैं तो उतना ही सैलरी दूंगा, वैसा नहीं होगा, राइट? सो ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्रा देन द अदर लॉट ऑफ पीपल, सो आई रेसिप्रोकेट बैक टू यू इन समथिंग एक्स्ट्रा.
and that extra is you skip the line and you come to me. Then now you are treated equally, because these people are serving through time, they are waiting over here. You are not serving through time, you will to serve through money. Okay, you are not serving through time now. अब जाके वो equal होगा, right? So now they will be treated equally. जैसे ऑफिस का ही हम लोगों ने बोला, you compromise in your family That life. is fine. That I understand. That same makes concept, sense. same Okay. concept. अभी जो 9 to 5 करते हैं उनको समझ लीजिए कि they are like people waiting in the queue. और 9 to 5 के अलावा और 4 घंटा करते हैं, they are like time सर्व करके भी they are also what you say giving money extra, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं. 9 to 5 is time, उसके अलावा एक्स्ट्रा 5 to 10 they are giving money. तो जब ऐसा ऐसा जब रहेगा, then you have to treat them equally, you have to treat them separately, reciprocate separately with them, and that is called equal treatment. I understand, but I don't know. Yeah, this हमारे, क्योंकि हमारे the fact, because I took some time to digest this, because the fact is, unfortunately we have been what you say, we have been shown that picture कि time skip करके जा रहा है, that is wrong. भगवान क्या पैसे के लिए करता है, उसको भी रुकना पड़ेगा. We usually see from that point of from that perspective, and we have been kind of told in that way earlier. But जब हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये बंदा भी पैसा दे रहा है, ये बंदा भी टाइम लाइन पे खड़ा है, और ये बंदा लाइन पे खड़ा है कि पैसा दे रहा है, बिकॉज सी नाउ वी आर ट्रीटिंग फॉर लॉर्ड. जैसे हम लोग ये समझते हैं कि भगवान के लिए पैसा ये नहीं है, पैसा से सर्व करो, टाइम से सर्व करो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, ही ऑलरेडी हैज अनलिमिटेड वेल्थ, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा. सो ही सीज दैट एज सम काइंड ऑफ सर्विस. सो नाउ फॉरगेट अबाउट टाइम, फॉरगेट अबाउट मनी. ठीक है, ही लॉर्ड इज सीइंग दैट दिस डिवोटीज as a what you say, at the same I mean, वो पैसे को ज्यादा या कम ट्रीट नहीं करते. नाउ संतोष is standing in line, Lord sees, okay, he has given me he is serving me in X. Let's not talk time and money, he is serving me in X. What is that X? Whatever it may be. And there is Rohit, who has also given some donation to the temple. So he sees Rohit that, okay, he has served as Y, and at the same time he is now standing in the line and doing as X. So for the Lord he is doing X plus Y. ओ, इसका मतलब जिस तरीके से मैं संतोष को रेसिप्रोकेट करता हूँ, उससे ज्यादा उसको या उसके अलग तरीके से मुझे रोहित को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. एंड एल्स आई वुड बी नॉट बी जस्ट विथ रोहित. रोहित को मैं बराबर से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं सेम काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन रोहित को और संतोष को दे रहा हूँ, देन दिस इज अनफेयर फ्रॉम माई पार्ट, बिकॉज रोहित इज डूइंग X plus Y, नॉट ओनली X. सो रोहित को कंपेंसेट करने के लिए व्हाट आई डू, there is a way where I can arrange it either through a separate line or through some other way. जिस टेंपल में सेपरेट लाइन होता है, भगवान उस तरह से उनको रेसिप्रोकेट करवा देते हैं. जहां पे दूसरा कुछ तरीका रहता है, भगवान रेसिप्रोकेट्स हिम बाय गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा मनी इन, मतलब दूसरे अरेंजमेंट कर देते, कुछ तो कर देते हैं. that Lord takes care of it. Time to, मतलब case to case scenario, he sees, he considers many factors, karma birma जो भी है. We are just looking, we don't want to complicate it, but for the sake of discussion he will just allow him to come through a separate line. And that is where he sees, okay, इसने अभी भगवान के हिसाब से इसने Y किया, उसको ये कर दिया और ये X किया. So he is, I'm not unjust with Rohit now, because Rohit is not X plus Y, Santosh not X, और मैं दोनों को सिर्फ देते वक्त वापस XX ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है. So I am treating them separately, responding to them separately as per their service to me. थोड़ा algebraic हो गया, but was that little clear? Yes, Santosh. I think it will take some time for me, but Yes. I understand the basic what you're saying. Yes. So you have to look at that perspective कि मैं किस तरह से serve कर रहा हूँ. So if I also just wait in line and you have done donation for Krishna, you have done different other sevas. Money is one part actually. Anything other money, if you're doing that service to Krishna, and you're also asked to wait in the line, Lord will be unjust with you in one sense, unless he has some other arrangement for you. He will be unjust with you because he is giving me the same meva, he's giving you the same meva, right? So where is that reciprocation? Where is that part that Lord is missing, wherein you are putting something extra for the service to Lord? So Lord has to reciprocate accordingly. You cannot say ki, because now unfortunately you are looking money as something different materially. Now we are not talking money as material, we are talking money as service to Krishna. It is equal at the time, as good as time. Either time करके, if you want to serve Krishna with time and money, serve Krishna with time and money. If you want to serve Krishna with money, you serve Krishna with money. If you want to serve Krishna with time, just serve Krishna with time. जो लोग टेंपल में आके
लाइन में खड़े रह के भगवान का पैर करके दे. So they are as good as the people who come, do some donation, skip the line and serve Krishna and go, take Krishna's darshan and go. So Krishna के लिए it doesn't matter. Krishna, तूने कुछ extra किया, I give you. You are serving through your money, I give you darshan. You are serving through your time, I am giving you darshan. So he is reciprocating equally. So जब आप टाइम से सर्व कर रहे हो, भगवान भी आपको रेसिप्रोकेट टाइम से ही कर रहा है. So you give 5 hours for wait to take darshan of Lord. Lord is also reciprocating you. After he will meet you after 5 hours. But someone who is spending money, usko he doesn't want to serve through time, then Lord doesn't want to reciprocate to time. ठीक है, पैसे से है, ठीक है, it's okay. You can skip the line if there is an arrangement, or if not, then Lord will try to serve you back through some other arrangement. Thanks, Prabhu. Yep, it will take some time. इसलिए मैंने बोलते वक्त ही बोला था कि ये थोड़ा सा debatable है. And thanks, Rohit, you took that up, because it is very difficult to grasp this thing at a very, because हम लोग we have been kind of programmed to see this through this one perspective only. और उसके लिए it becomes difficult. और ऐसे भी ऑफिस में भी होता है ना, राइट? अभी ये से का पे स्केल का is very obvious and it is very easy to understand because the response is just in monetary. लेकिन बाकी जगह पे it is very difficult because वहां पे जो input और output है, they are different, so we have to do a combination calculation and different things, right? So उस तरीके से it becomes little difficult. Jay, so Hari bol. Thank you, Rohit. Any other questions, any other doubts? Jay, so we'll move on to the next part. Next 22nd 23rd के परपट में. So Prabhupada says in 22nd परपट, to receive the Lord Krishna, there are all grades of population, beginning from Vasudeva, Ugrasena, and Garga Muni, the father, grandfather, teacher, down to the prostitutes and chandalas, who are accustomed to eat dogs. And every one of them was properly greeted by the Lord in terms of rank and position. As pure devotee, as pure living entities, all are separated parts and parcel of the Lord, and thus no one is alien to his eternal relationship. Hari bol. So this is very key. No one is alien to the eternal relationship. Each and every one of us have a relationship with Lord, which we have unfortunately kind of cut off नहीं बोल सकते, but we have forgotten, and we are enjoying temporarily with few other forgotten souls. So we have to, I mean, our eternal relation है वो हम लोग को याद रखना है, and and that is why we are all together meeting here every Sunday, and we are trying to क्या बोलते हैं उसे, revive our lost relationship with Krishna. So here again coming back to previous discussion, Rohit, I mean here अगर यहाँ पे भी हम लोग माधुर्य रस वगैरह चेक करेंगे, the kind of reciprocation Lord gives to the Shanta ras and the kind of reciprocation he gives to Madhurya ras, that would be different, right? They would be treated differently. So how much effort you put in serving the Lord, that much effort Lord will put, or that much arrangement Lord, or that much that proportionally Lord will try to reciprocate back to you. तो यहाँ पे जैसे वसुदेव, उग्रसेन, गर्गमुनि, उनके साथ जो रिलेशन है भगवान का, they are totally different. उनको गले लगा के उनको ये करे, लेकिन वैसे ही चांडालाज और प्रोस्टिट्यूट के साथ भगवान ने वैसा नहीं किया रहेगा. जैसे रानियों के साथ वो लोग ट्रीट करते हैं, रानी के साथ भगवान जो ट्रीट करते हैं गोपीज के साथ, तो उस माधुर्य रस में he will not treat the same way with the prostitutes and the chandalas. उनके साथ, but he is equal opportunity giver. So when you say he is equal to all, he gives everyone equal opportunity. That is called being equal. But reciprocation should be the way where the how person actually acts with you. So that is what reciprocation should be. So reciprocation and your action should be proportionate. But when you say God is equal, which means this is one, and the other thing is he is equal opportunity. He gives opportunity to everyone. So अगर कोई चांडाला भी भगवान को माधुर्य रस में ट्रीट करना स्टार्ट करेगा, Lord will treat him accordingly in माधुर्य रस. That will be very much true. It will not be treating them नहीं तू चांडाला है इसलिए मैं तुझे शांत रस में ही रेस्पॉन्ड करूंगा, तू भले माधुर्य मेरे. No,
If a Chandala is loving Krishna the way, let's say, the gopis are loving, Chandala automatically falls into Madhur Rasa. So he is not anymore in the Shantaras. But that Chandala just want to see Lord, oh, he's the supreme Lord, he's the creator of the universe. मैं सिर्फ उसका दर्शन देखना चाहता हूं, तो भगवान उनको दर्शन देके ये करेंगे. So this is how Lord reciprocates differently, but giving opportunity, he is equal to all. तो लाइन में भी जो खड़े हैं उनको भी Lord is giving opportunity कि तुम भी पैसा देके आना है तो आ सकते हो. I will reciprocate to equally. But this person prefers to stay, doesn't want to spend money, and he prefers to stay and he wants to serve Lord through time, which is perfectly fine. And Lord also makes him wait because he wants to serve through time. The person wants to serve through his time. So Lord also makes him wait, and that is how he will take the service of that person, right? Lord makes him wait and takes his service through time, and then he shows his darshan. The other person, on the contrary, he wants to serve through money, not through time. तो भगवान ठीक है, तुम इस तरीके से मुझसे आदान प्रदान करना चाहते हो, so I will not make you wait because you don't want to serve me through time. Through money, okay, take my darshan and then you can leave. So this is how he is kind of just, and he is equal opportunity. So it doesn't say कि ये set of people ही पैसा देके line में आ सकते हैं, ये set नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है. It is up to our choice. We want to serve through time, then Lord says, okay, I will give you opportunity to serve through time, so wait. I want to serve through money, okay, you don't want to serve through time. There is one way where I can reciprocate you equally, is basically you can come through this line. Oh, there is no quick line, so then I will make some other arrangement for you. Don't you worry, because I will reciprocate to you equally, because you have done something more. You are also served me through time, so I will do something more for you. So this is how Lord probably must be thinking, and this is what Acharyas and other Vaishnavas have kind of shared with us. Okay, so we will move on to the next part. Rohit, last time I think you had read this first part. Do you want to continue from verse number 24? Yes, last para, yeah. Yes, Santosh. Yeah. Expert dramatist artist. नहीं, third para. ये आप ये नहीं पढ़ा था, हाँ, पहला तो तुमने पढ़ा था. When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roof of their palaces just to have a look at the Lord. They considered this to be the greatest festival. The inhabitants of Dwarka were regularly accustomed to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, yet they were never satisfied. The Lord chaste is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face is a drinking vessel for eyes which hanker after all that is beautiful. His arms are the resting places for the administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees, who never talk or sing of any subject except his lordship. हरी बोल. Thank you, Rohit. So यहाँ पे भी हम लोग वही देखे जो हस्तिनापुर में भी हुआ था, राइट? जब भगवान निकल रहे थे, सब लेडीज छत पे आके भगवान को देख रहे थे. यहाँ पे भी वापस सब लेडीज टेरेस पे आके देख रहे थे. सो यहाँ पे लेट मी सी, प्रभुपाद मेंशन इट. परपट में प्रभुपाद बोलते हैं द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इंस्टॉल्ड इन ए टेम्पल. ओके, आई थिंक इट इज okay, let's see, ये दोनों परपट होने का I will share if not. The transcendental form of the Lord installed in the temple is non-different from the Lord personally. जो डिटेल्स हम लोग देखते हैं, जो अर्च विग्रह हम लोग देखते हैं, उसको मूर्ति नहीं कहा जाता. मूर्ति से रॉन्ग वर्ड. मूर्ति तो पॉलिटिशियंस के होते हैं. दिस इज अर्च विग्रह. व्हाट वी कॉल डिटीज, हमारे घर पे भी है, टेंपल में भी है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड पर्सनली. सच ए फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड अर्च विग्रह और अर्चा इनकारनेशन, and is expanded by the Lord by his internal potency, just to facilitate the devotional service of his innumerable devotees who are in the material world. The material senses cannot perceive the spiritual nature of the Lord. भगवान को हम लोग एक ये आंख से नहीं देख सकते, राइट? हम लोग को जैसे अगर दूर का कुछ देखना है या फिर छोटे छोटे माइक्रोब कुछ देखना है, हम ये आंख से नहीं देख सकते. उसके लिए एडिशनल कुछ गैजेट चाहिए अपने को, टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप. तो वैसे ही यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग चीजों को देख नहीं सकते क्लियरली, उसके लिए स्पेशल गैजेट चाहिए. व्हाट टू स्पीक अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनको देखने के लिए भी वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ आइज, एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. स्पिरिचुअल देखने के लिए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट चाहिए, स्पिरिचुअल टेलीस्कोप चाहिए, स्पिरिचुअल माइक्रोस्कोप चाहिए.
एंड दैट दिस स्पिरिचुअल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इज भक्ति बेसिकली. तो जब हम लोग भक्ति करेंगे देन वी ऑटोमेटिकली आवर आईज गेट ट्रांसफॉर्म टू स्पिरिचुअल एंड देन वी आर एबल टू सी लॉर्ड फेस टू फेस. तो जब हम लोग बोलते हैं कि किधर है भगवान, दिखा मुझे, भगवान को दिखा. अभी मैं कोरोना को तेरे सामने दिखा सकता हूँ, क्या तुम देख सकते हो? जब तुम कोरोना को नहीं देख सकते, भगवान को कहां से देखोगे जो ये भौतिक संसार से भी नहीं है. सो जस्ट द मटेरियल से. तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग भगवान को स्पिरिचुअली देख नहीं सकते बट हमें भगवान को भक्ति करना है, देन लॉर्ड एक्सपांड्स हिमसेल्फ. उनकी इंटरनल एनर्जी इट काइंड ऑफ अरेंजेस फॉर समथिंग कॉल्ड एज अर्च विग्रह. भगवान जो टेम्पल्स डिटीज में, जो टेम्पल में जो डिटीज रहते हैं, अपने ऑल्टर में जो रहते हैं, जहाँ पे हम लोग उनको भगवान जैसे ट्रीट करते हैं, देन इट इज लॉर्ड काइंड ऑफ एक्सपांड्स हिमसेल्फ इनटू दिस डिटीज डिपेंडिंग अपॉन जैसे हम लोग ने किया. अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगेन कि ऐसा नहीं कि मैंने एक डीटी रख दिया और सिर्फ मुझे पैसा चाहिए करके मैं सिर्फ पूजा कर रहा हूँ, और एक डीटी है घर पे जहाँ पे मैं भगवान को बेझिझक प्यार कर रहा हूँ. सो द काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन द डीटीज विल हैव इज डिफरेंट. जैसे एक स्टोरी था जहाँ पे पास्ट टाइम था एक्चुअली, जहाँ पे they were devotee family, and father used to ऑफर भोगा टू द लॉर्ड एवरी टाइम. जाते वक्त भगवान को ऑफर करता था भोगा और लेता था. दिस हैपेंड एवरी डे. और जैसे हम लोग ऑफर करते हैं, एक बार उसको कुछ काम निकला है वो डिवोटी को, एंड ही टोल्ड हिज सन कि, एंड हिज सन यू नेवर यूज्ड टू सी, आई मीन वो तो हमेशा खेलता रहता, छोटा बच्चा था 4-5 साल का कुछ. तो एक बार उसने बोला है और बोला कि क्या तुम भगवान को ये खाना दे दोगे? मैं जरा बाहर जाके आ रहा हूँ, भगवान को खाना दो, मैं 2-3 दिन नहीं रहूंगा, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, भगवान को प्लेट देना है और उनको खाने के लिए बोलना है. तो बेसिक खाने के लिए बोलना मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ऑफरिंग प्रेयर हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंख बंद करते हैं, ऑफरिंग करते, जाते आते प्रसाद लेके हम लोग खाते हैं. तो उसको वो समझाने, उसको टेक्निकली समझाना, 4-5 साल का बच्चा है, उसको बोला सिर्फ भगवान के सामने रखना है और भगवान ने खाने के बाद लेके जाना है, जनरली जैसे हम लोग बोलते हैं यूजुअली. और हम लोग आपस में भी वही बोलते हैं, भगवान ने खा लिया, अभी मैं प्रसादम लेता हूँ. तो और चले गए. अभी ये जो बच्चा था उसने बोला ठीक है पापा करके, तो पापा चले गए और ये उसको उसके माँ ने प्लेट दिया किचन से और बोला ऑफर कर दो. तो ये बच्चा जाके भगवान के सामने प्लेट रख दिया और भगवान के सामने बैठ गया और बोला कि अभी खाओ करके भगवान को. तो डीटी वैसे ही था, डीटी हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था. तो उसने बोला अरे क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका खाने का करके, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना है, मुझे वापस उधर है खाना है, आप जल्दी खाओ करके. तो वो रोने लगा वहां पे, रोते रोते उधर ही सो गया रोते रोते. और बाद में जैसे उसको जग आ गया, उसकी माँ ने जो बोला रे किधर गया करके, प्रसादम ले लिया और आजा करके. तो जब उसकी आंख उठी तो वहां पे देखा कि जो 4-5 लड्डू या जो भी रखे थे वो थोड़े कम हो गए थे करके. वो खुश हो गया कि भगवान ने ले लिया करके, और वापस गया प्लेट. दूसरे दिन वापस 2-3 दिन तक तो उसके पिताजी आने वाले नहीं थे, तो वापस प्लेट लिया ऑफरिंग के लिए और भगवान को बोला भगवान ले लो करके. और वापस भगवान थोड़ा डिले कर से वापस रोना स्टार्ट हो गया. तो भगवान, तो बाद में भगवान ने अर्च विग्रह रूप में, तो नहीं सॉरी, तो वो वापस थोड़ी देर बाद वापस जब आया तो प्लेट में वापस खाली था. तो सॉरी, पिछले दिन भी माँ ने पूछा कि लड्डू किधर है करके, तो बोला ये भगवान ने खाए. तो बोला ये बदमाश बच्चा है उसने खाया रहेगा. नेक्स्ट दिन भी वही, खाना कम हो गया है, तो बोला बदमाश छोटा लड़के बच्चा उसको क्या बोलेंगे. तो जब तीसरे चौथे दिन उसके पिताजी आए, माँ ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है प्रसादम वो ऑन द वे खा के आ जाता है प्लेट में से भगवान के. तो पिताजी ने उसको डांट दिया, ऐसा नहीं करना होता है, भगवान के प्लेट में खाना नहीं होता है, वो भगवान जब आएंगे हम लोग मिस करके खाना चाहिए. मैं समझ सकता हूँ तुझे टेम्पटिंग फील होता रहेगा, बट बोलता है नहीं रोने लगता है, मैं ही करी ना, भगवान ही खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ करके. तो बोलता ठीक है चल आज तू ऑफर कर. और वो डिवोटी सोचता है कि मैं आज इसको देखता हूँ चुपके से क्या करता है, और चुपके देखता है तो भगवान के सामने प्लेट रखता है और भगवान को वापस रोते रोते वापस वो सो जाता है भगवान के इसमें. एंड द डिवोटी सीज द अर्च विग्रह, ऐसा हाथ एक्सटेंड करके वो लड्डू या जो भी है वो लेके खाते हैं भगवान. एंड देन ही जम्प्स आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. भगवान को भी सब पता है, सब छुपे रहते हैं, बट इट इज हिज पास्ट टाइम. ही जम्प्स आउट और वो भगवान को पकड़ते हैं रंगे हाथ, बोलते हैं ये क्या है लीला है तुम्हारी भगवान करके, मैं तुम्हें रोज रोज ये करता हूँ ऑफर करता हूँ और तुमने ऐसे कभी किया नहीं, लेकिन ये छोटे बच्चे के लिए तुम ऐसा कर रहे हो करके. एंड देन द लॉर्ड सेज कि ये बच्चा जो है, he firmly believes that I will come out and eat this, whereas you all were doing it as a custom, जहां पे भगवान को ऑफर करो प्रसाद लेके हम लोग वापस जाएंगे. but he firmly believed that हाँ मैं खाऊंगा, and just because to reciprocate that way I had to come out personally and I had to eat.
So this is how the Archa Vigraha also reciprocates differently. अगर हम लोग सिर्फ हम लोग को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस, इसलिए उसके डर के मारे हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो हमें मिलेगा नहीं जो हमें मिलना है, सो यू विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. लेकिन तो आप हम लोग अगर भगवान को भगवान करके हम लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मे बी उस बच्चे जैसा हम लोग में भाव नहीं रहेगा, बट हम लोग नॉर्मली भी भाव रखेंगे, ही लॉर्ड रेसिप्रोकेट विल लव डिफरेंटली एंड इक्वली एज कम्पेयर टू अदर पर्सन. एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर अगर हमें डर है कि अरे मुझे पैसा वो जो मिलना है मिलेगा ना, अगर भगवान को मैं नहीं करूंगा, वो डर है, अगर आप भगवान को पूजा करने भी बंद कर दोगे, आपके कर्म के हिसाब से आपको जो मिलना है आपको मिल ही जाएगा. प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना एक ज्यादा ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, जो आपको खुशी है दुख है कुछ भी हो आपको भुगतना ही है, अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग जगह पे आपको मिल जाता है. तो आप जिस तरह से अभी एनेट करोगे, मे बी उस तरह से दुख उस तरह से आपको रेस्पॉन्ड में आ जाएगा. देयर इज नो थंब रूल फॉर इट. वो जो मैथमेटिक जो कैलकुलेशन है, जो जैसे आप भोगतोगे सुख या दुख, दैट कीप्स चेंजिंग, दैट डायनामिक कीप चेंजिंग एवरी सिंगल मोमेंट इज कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा. तो अगर अगर आपने पश्चाताप हुआ तो फटाक से वो डायनामिक्स चेंज हो गया, मे बी आपको भुगतने के लिए कम पड़ेगा. आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग लॉट बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कर्मा वर्क्स. तो अगर अगर आपने भक्ति किया डायनामिक्स चेंज हो गया, अगर आप भक्ति भी नहीं कर रहे हो डायनामिक्स और चेंज हो जाएगा, अगर आप भगवान को मानते भी नहीं हो डायनामिक्स सब चेंज हो गया, अगर आप नास्तिक हो डायनेमिक्स अलग रहेगा. लेकिन अगर नास्तिक हो फिर भी आपको अगर पैसे आपके कर्म में मिलना है आपको पैसा मिलेगा. ऐसा नहीं कि भगवान को पूजा करने के बाद ही पैसा मिलेगा, नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो इवन इफ यू आर नास्तिक यू विल एंजॉय वॉट एवर इज देयर इन योर कोटा, यू विल गेट इट, सुख या दुख, यू कैनॉट स्किप इट. ना ही सुख को स्किप कर सकते हो ना ही दुख को स्किप कर सकते हो. तो अगर पैसा हमें मिलना है हमें मिलेगा, बट हाउ वी यूटिलाइज दैट पैसा will change the dynamics. If we do it for sense gratification, dynamics वैसे ही change होते जाएगा. If we use it in service to Krishna, again mind it, if you're treating your family members as service to Krishna, then using it for the basic necessities also service to Krishna. तो अगर if you're using service to Krishna, dynamics वापस change हो जाता है, and again you will get the fruits accordingly. That fruits may be your spiritual, आपको और कुछ opportunities मिल जाएंगे, या spiritually आपको realizations बढ़ जाएंगे. We never know what Krishna is in store for you. So the dynamics will keep changing. So again back to Archa Vigraha. So how we what to say, keep our relationship with the Lord, how we enact with the Lord. Lord will reciprocate us equally even in his Archa Vigraha form. So अगर कोई बोलता रही है तो सिर्फ मूर्ति है कुछ नहीं करता उसके ऊपर मक्खी बैठा है ये नहीं कर रहा है, that is your call. Lord will not be worried about it, because if you not it is you are the caretaker now of the Lord. He as a Archa Vigraha basically he wants to reciprocate to you. जैसे दास्य रस में it is basically दास्य रस में क्या होता है, जो दास रहता है, जैसे मान लो कि वो उसके मालिक को पंखा मार रहा है, या कि मालिक के ऊपर कुछ बैठा हुआ कीड़ा, तो वो खुद उसको झाड़ देगा. वो मालिक भी कर सकता है, पंखा भी खुद लगा सकता है वो, लेकिन सर्वेंट क्या करता है, वो खुद मालिक को सर्व करता है. अगर अगर उसको कुछ और कुछ काम करना है, किचन से कुछ लेके आना है मान लो, तो जो दास है वो दास लेके आएगा मालिक के लिए, राइट. तो वी आर द in one sense we are the caretaker, इसलिए caretaker word यूज करते हैं, we are the caretaker of our masters. तो यहाँ पे भी जब हम लोग जब deities लाते हैं, we are actually the caretaker of the deities. भगवान खुद का ख्याल रख सकते हैं, but he has come in this form so that he can give you opportunities for us to serve him, take care of him. तो अगर मक्खी वहां पे बैठा है उनके यहाँ पे, तो हमें उसको भगाना है. We cannot say अरे भगवान है वो तो कुछ भी कर सकता है, मक्खी ने भगा सकता है. Usually people give that kind of logic, right? तो भगवान को मक्खी को अगर भगाने था तो तुम्हारे घर पे क्यों करता था, वो तुम्हारे घर पे क्यों बैठता था तुम्हारे पास अर्च विग्रह बन के, ऐसे मक्खी बिठा देता, या फिर आता ही नहीं था ना नीचे. डिटीज एज ए इन द फॉर्म ऑफ डिटी ही विल नॉट इवन कम. सो व्हाई वुड बी वरीड. तो मक्खी ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, राइट. तो मक्खी बैठने का सवाल ही नहीं. ही विल नॉट इवन काइंड ऑफ एक्सपांड हिमसेल्फ इनटू दिस डिटी फॉर्म. So we have to understand. तो अगर एक मूर्ति बना के रखता हो ऐसा नहीं कि वो भगवान बन गया. No, when we start worshipping him as a Lord, then Lord himself get manifested into this deity form. There are other Vedic procedures also, which is called as prana sthapana and all, प्राण प्रतिष्ठा and all, जहाँ पे भगवान को मंत्रों के द्वारा भगवान को हम लोग
रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस डिटी फॉर्म में आ जाइए करके. that is also one way of doing it, प्राण स्थापना. And the other way is जहाँ पे जो हमारे हमारे साथ होगा नहीं, which is basically is in pure devotees, they may not go to the pran stapna and all, so they just request to Lord, please come, or they start actually behaving with the deity as if they are the Lord, and they are very pure devotees of the Lord, और भगवान भी उनसे रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देते. दे स्पीक विद द लॉर्ड, लिटरली दे स्पीक विद द लॉर्ड. जैसे कल भी मैंने सुना था, और काफी ये दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, दे आर एबल टू टॉक विद द लॉर्ड. दिस इज वेरी कॉमनली सीन. तो भगवान के साथ उनका बातचीत होता रहता है, लॉर्ड स्पीक्स विद देम एंड ऑल, which we with materialize will not be able to see. हम लोग सिर्फ ये साधु को ही मे बी बात करते हुए सुनेंगे या फिर नहीं. एक बार एक डिवोटी ने बताया था प्रभुपादा की किस्में, तो प्रभुपादा ने बहुत भीड़ था और नया नया टेम्पल था वेस्ट में, तो प्रभुपादा गए थे, तो भीड़ था, प्रभुपादा आए थे करके, एंड देयर वाज वन डिवोटी वाज नरेटिंग दिस, सो he was sharing experience. तो जब प्रभुपादा was murmuring something, first he said some mantra and then he was murmuring something, because there was pressure from the back, थोड़ा push होता रहता है धक्का मुक्की, he got an opportunity. I mean, he was pushed to be very close to Prabhupada, where he could actually hear Prabhupada, and he said that Prabhupada was asking the Lord deities, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखते कि नहीं? अच्छा रखते हैं, वो very nice. वो खाना देते कि नहीं? So he was actually talking with the Lord, and from the way Prabhupada was murmuring, it could be understood that he was also responding back to the Lord, which means Lord was actually speaking with him. So this is how it becomes. So these deities are not actually some stones. These deities are actually Lord, but you have to treat them as Lord. If you treat these deities as stone, reciprocation will be in the form of stone. If you treat them as actually Lord, the reciprocation as person, as Lord, the reciprocation will be as the Lord as a person. So we have to understand this dynamics as well, this equation as well, जहाँ पे it is not that कि अरे ये तो मुझे कुछ करता नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा पूजा किया लेकिन तुमने मेरा कुछ भला नहीं किया, तुमने मेरे लेट्स से उसके घर में किसी का डेथ हुआ है, उसे मरते हुए बचा नहीं, या फिर बड़ा नुकसान हो पैसे का, मैं तुम्हें रोज सुबह शाम आरती दिखाता हूँ लेकिन तुमने मुझे पैसे नुकसान से रुकवाया नहीं. We usually keep complaining, right? Usually we have seen this many times, and even I have done this. एग्जाम में फेल होगा तो अरे भगवान मैं तुम्हें रोज सुबह पैर पड़ता हूँ, मुझे फेल क्यों करवा दिया एग्जाम में, कम मार्क्स क्यों दिलवा दिया. We say that because we think that God is order carrier. मैंने ऐसा बोला मतलब भगवान को करना है. मैं रोज पैर पड़ते हुए भगवान को क्या बोलता था, भगवान तुम कैसे हो पूछता नहीं था, मैं बोलता था भगवान मेरा अच्छा करो, मार्क्स अच्छा दो या फिर अच्छा पैसा दो. So Lord is not an order carrier. He's Virat. He is Swarat, not Virat. He's Swarat, independent. He's the master of the universe. He's Jagannath, not you are Nath. So we have to be very careful कि क्या है कैसे, not sorry, you are not his Nath. So you have to be very careful कि I mean we have to understand it, not careful. You have to understand this, how this works. This is very subtle thing. और यूजुअली हम लोग इमोशंस में या फिर जैसे हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं, हम लोग ये सब चीजें छोड़ देते. दैट इज व्हाई we require a guru, a spiritual master, which can actually help us we require to go through shastras, which will help us understand these different concepts. इसलिए see, one who reads only shastras, we have done this right in our bhakti shastri, sorry, in our bhakti vriksha, जो सिर्फ शास्त्रस को ही पढ़ते हैं जिसमें भगवान के लिए भाव नहीं है, we ends up becoming ये ritualistic, सिर्फ करना है, 2 बार करना है, भगवान के यज्ञ बोला है मैं करूंगा. Who does not understand the philosophy and just in emotion, he becomes sentimentalist. They are also called as sahajiyas in Vedic terms. Sahajiyas मतलब वो लोग सिर्फ एनेट करते हैं कि अरे भगवान को मुझे प्यार है, वो एक्सटर्नली एनेट करते हैं लेकिन इंटरनली सच में भाव नहीं है. एक्सटर्नली भगवान को अरे भगवान क्या किया तूने, ऐसा क्यों किया, जैसे बाकी चीजें करते हैं जो आचार्य को देखते हैं वैसे वो भी करने का ट्राई करते हैं, ऐसा क्यों भगवान तूने ऐसा क्यों किया. तो आचार्य का तो और काफी बड़ा बड़ा रोटी वो लोग कभी कभी भगवान पे गुस्सा होकर वो भगवान को खाना देते नहीं. इट इज टोटल एट ए टोटल डिफरेंट लेवल. वी शुड नॉट ट्राई टू एनेक्ट इट. अगर हम लोग ऐसे ही भगवान को खाना नहीं देंगे तो दैट विल बी एन ऑफेंस टू द लॉर्ड. लेकिन जब आचार्य वैसे करते हैं जिनका वैसा रिलेशन है, देन that is a different story altogether. Then लॉर्ड इन दैट केस लॉर्ड क्या करते हैं, नहीं मुझसे गलती होगी, मुझे प्लीज खाना दे दो, मैं ऐसे वापस नहीं करूंगा. he actually backs to the devotee. The relation, the equation is totally different. It is very beautiful, and we won't understand at our level. अपने केस में हम लोग बोलेंगे जा भगवान तुझे खाना दूंगा, ऑफेंस हो जाएगा, पता नहीं उसको ऑफेंस का हमें क्या भरपाई करना पड़ेगा वापस. सो वी शुड नॉट बी सहज या सेंटिमेंटलिस्ट होना चाहिए. सो दैट शुड बी इक्वल बैलेंस, एंड दैट इज भक्ति.
equal balance of philosophy. We should understand philosophy, and there should be a balance of इमोशंस एज वेल. ऐसा नहीं कि सिर्फ फिलोसफी पढ़ना, इमोशंस भी होना जरूरी है भगवान के लिए. इसके लिए हमें भगवान आचार्य के कुछ ये करना है, क्या बोलते हैं, कुछ भजन हमें पढ़ना है, उनके भाव को हमें समझना है, हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना है. एंड वी नीड टू डू दैट, राइट. एंड ये कुछ साधना, इसको साधना भक्ति बोलते हैं. दो टाइप के भक्ति रहते हैं. वन इज रागानुग भक्ति, वन इज द साधना भक्ति. रागानुग इज वेरी नेचुरल, जो गोपियों में डिवोटीज में आचार्य, वेरी नेचुरल. एक है साधना भक्ति जो हमें करना है. हम जब वो साधना करेंगे, ये भगवान को ऑफर करने करने, तो धीरे धीरे भगवान के लिए अटैचमेंट, प्यार बढ़ने लगता है, राइट. वी हैव सीन देयर स्टेप्स, राइट. साधु संग एंड रुचि, वो सब हमने देखा था, राइट. वो आगे आगे बढ़ता है. पहले पहले क्या था, पहले साधु संग और वो सब से आके बाद में रुचि तक आ गया था. सो वी हैव टू, एंड लास्ट भाव आ गया था. सो वी हैव टू गो थ्रू द साधना भक्ति का प्रोसेस. एंड व्हेन वी डू दैट, देन वी वुड बी एबल टू connect with the Lord in that way. So this is how the reciprocation also happens. There is different kind of reciprocation as well with the Lord. This is one more example of understanding it. So Archa Vigraha apparently is made of the material elements like earth, wood and stone, but actually there is no material contamination. It may be externally made of material things, but there is no external there is no contamination of it, material contamination. मतलब तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता उस पे. Contamination मतलब the Lord being Kaivalya, one only, there is no matter in him. He is one without a second, and therefore the Almighty Lord can appear in any form without being contaminated by the material conception. He can come in any form. You cannot restrict him. अरे भगवान कैसे मूर्ति में आएगा? If you restrict him, that means he is not भगवान. भगवान अगर मूर्ति में आ नहीं सकता है, then he is not भगवान. Lord can do everything. That's why it is said, right? He is bigger than the biggest, smaller than the smallest. बहुत सारे examples which is contradicting. He can be seen, he can be unseen. He can walk, he can stay at one place. It can be anything. So you cannot put your definition around the Lord. That is a mistake we all do, and I used to do it. तो मेरा जो बिलीफ था, जो सुनता था अपने माँ बाप से या अपने लोगों से या मूवीज में जो कंसेप्शन बनता था, या मेरे अपब्रिंगिंग से जो मैंने कंसेप्शन लाया का भगवान को ऐसे ही करना है, I used to put a fence around the Lord. No, we cannot do that. भगवान, मैंने स्टडी किया, अरे भगवान तो निर्गुण है, मतलब he is निराकार, he is everywhere, ऐसा वैसा है. भगवान ऐसे, he cannot take a form. Again, I am putting a restriction to the form of the Lord. If you're saying he cannot take a form, then he is not Lord. There are some limitations to him. Lord has no limitations. He can do whatever he wants at his own desire. You cannot enforce him unless you are a devotee. एक बार आप devotee बन गए, भगवान के pure devotee, then Bhagwan is bound to you. He becomes your dasa. देखा जाए तो जैसे अर्जुन के केस में देखा, there are many examples. He becomes your das. So full Bhagavatam is about Lord, how Lord serves devotees other than devotees serve the Lord. दीवार में छुप के रहते हैं कुछ डिवोटी, जैसे कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कृष्णा को, प्रहलाद महाराज को, कहाँ पे कौन से पिलर में है करके. So no one knew which pillar he would point out. So Lord was actually waiting, कौन सा पिलर में अभी वो पॉइंट करेगा, उधर जाके मैं बैठ जाऊंगा अंदर करके. Like a servant, right? सर्वेंट ऐसा करता है. मालिक ने बोल दिया कि इधर कौन से रूम से जाके सामान लाना है या कौन से बर्तन लाना है. He just waits at the table जब मास्टर खाना खाते रहते हैं, और जैसे बोल दिया भाग के लेके आता है. So Lord here was waiting, कौन सा पिलर बताएगा, मैं वो जाके उधर भाग के उधर खड़ा रह जाऊंगा अंदर. So this is how Lord is. He is. That is why डिवोशनल सर्विस इज वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल. और वेदास में और काफी सारे शास्त्रों में उसका ओपनली उल्लेख नहीं किया, सिर्फ इनडायरेक्टली किया गया. ओपनली उल्लेख is done only in Bhagavatam and a couple other Upanishads and all is done, but more openly, precisely, perfectly in Bhagavatam, and that is why Bhagavatam is considered to be the best of all the Vedic literatures. So this is what it is. Lord can appear in any form, and being any form, pillar se aate hue bhi, he was not contaminated by material conception. There was no prabhav of the three gunas. When Lord comes, the energy around him is always internal energy. It is never external energy. मतलब उनमें तीन गुणों का प्रभाव कभी होता नहीं है. तामसिक, राजसिक, सात्विक कुछ नहीं. It is spiritual, which is beyond this, which ultimately we will not be able to understand
or realize at this point of time, because we are so much contaminated or programmed by this three mode. कितने सारे जन्मों से हम लोग तीन गुण में ही हम लोग प्रोग्राम होके काम कर रहे हैं, तो हम इसके बाहर सोचने थे. लाइक फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ टाइम, concept of no time, we will not be able to understand what it is. Concept of no time क्या है? Because we are always conditioned by time. बिना टाइम का चीजें कैसे चलेंगे? We have no idea at all. We can just speculate, but we have no idea how it works in the spiritual world. Without time ये क्या होता है हमें कुछ आइडिया नहीं. कुछ वहां से कुछ शास्त्रों में बताया था. We just try to understand using whatever intelligence Krishna has given, try to understand and derive to some conclusion, and which is then some other Vaishnava will come and then he will say, yes, this is what even my intelligence say, this is from my understanding, and this all understanding Krishna only gives. So us tarike se, so we cannot understand what is actually what we, when we say that teen guno ka prabhav, he comes with internal energy, actually kya, we can just assume a bubble around Krishna which is of internal energy, or uske bahar external energy. This is what we can do, nothing beyond it. So so even if he come in deities, he is still very much spiritual. And Prabhupada in the 25th and 26th verse, Prabhupada says in the purport, the essence of everything is a supreme Lord. He is called Saram, and those who sing and talk about him are called Sarangas. Okay? Or the pure devotees. Sarangas, this is other word for pure devotees. Saram, Sarangas. The pure devotees are always hankering after the lotus feet of the Lord. The lotus has a kind of honey which is transcendently relished by the devotees. तो ये I mean Vaishnavas put mention that in a commentary कि कृष्णा सोचता है कि अरे ये सब डिवोटीज मेरे लोटस फीट के पीछे पड़े, क्या है पड़े, ऐसा क्या उसमें हनी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है करके, तो मैं भी चौक लूं करके. तो इसलिए वो कृष्णा बाल रूप में आते हैं और अपने मुंह में अपने पैरों का जो उंगली रहता है वो डाल के चूसते रहते हैं कि मैं देखूं तो सही क्या है करके, कि ये डिवोटीज जो मेरे पैर को पीछे पड़े रहते हैं, कैसे मेरे पैर में क्या है करके. And when he tastes his own lotus feet, he enjoys it. His Lord, there is nothing, then nothing else that he can enjoy. It is just everything that is him. That is because there is nothing better than him. So devotees are as good as Krishna. So he loves that reciprocation devotees. He loves that. But जब वो meditate करते हम लोग बैठे, कृष्णा meditate करने बैठे, कृष्णा meditates हम लोग भागवत में देखेंगे आगे 10 canto में, where Krishna is a grahastha, he meditates on some object. उधर क्लियरली बता नहीं क्या है करके, आई थिंक सो नहीं बताया, बट प्रभुपाद मेक्स इट क्लियर, ही मेडिटेट्स अपॉन हिमसेल्फ, because we will not meditate on something which is lower than us, right? And there is nothing better than Krishna, nothing above Krishna. So the only thing he has to, if he has to meditate, then he has to meditate on himself, or there is nothing else that he can meditate. So his lotus feet are like honey, and the pure devotees are like the honeybees who are always after the honey. So Srila Rupa Goswami, one of the acharyas in our sampradaya, the great devotee acharya of the Gaudiya Vaishnava sampradaya, has sung a song about this lotus honey, comparing himself to the bee. So वो honey, वो क्या है वो पढ़ते हैं. We will quickly go through this. Oh my Lord Krishna, I beg to offer my prayers unto you. My mind is like a bee, and it is after some honey. Kindly, therefore, give me bee mind at a place at your lotus feet, which are the resources for all transcendental honey. I know that even big demigods like Brahma do not see the rays of the nails of your lotus feet. Even ये ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं. Even though they are engaged in deep meditation for years together, still, oh infallible one, my ambition is such, for you are very merciful to your surrendered devotee. वो बोल रहे कि ब्रह्मा जी इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनका साल अपना साल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आपके जो पैर के नाखून से आया हुआ ब्रह्म ज्योति का भी दर्शन नहीं मिल रहा है, और मैं बड़ा चीज मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे वही टाइम पे ये भी पता है कि आप बड़े मर्सीफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बड़े मर्सीफुल हो करके. ओ माधवा, I know also that I have no genuine devotion for the service of a lotus feet, but because your lordship is inconceivably powerful, abhi he is not relying on his bhakti. This is how the mood of the devotees are. मैं बहुत कुछ करूंगा, कभी वो बोलेंगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इतना किया, तुम क्यों नहीं कर रहे. He will say कि I have no qualification,
मैं आपके मेरे में डिवोटी है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, इतना सब करके है, and there is no second, no moment they are not thought beyond Krishna, but still they are saying मैं आपके लिए भक्ति नहीं। बट यहाँ पे हम लोग हम लोग सिर्फ वो साधना के टाइम पे छोड़ के बाकी टाइम सिर्फ हम लोग मटेरियल वर्ल्ड हम लोग ये कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड देन वी कंप्लेन, अरे मैं तो ये करता हूँ, या फिर मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ कि भी भगवान ऐसा क्यों किया, मैं उससे बेटर डिवोटी हूँ। दिस इज वेरी कॉमन। जो नया कोई आता है, आई एम बेटर देन हिम, हम लोग ऐसे चलो एटलीस्ट आई एम बेटर देन हिम, ऐसा हम लोग सोचते हैं, which is wrong. So this is not the mood. Then Krishna will not reciprocate accordingly. So the mood what Rupa Goswami's case, let me again repeat it. Oh Madhav, I also know I have no genuine devotion for the service of lotus feet. But because your lordship is inconceivable powerful, you can do whatever is impossible to be done. What is impossible to be done. मतलब वो भगवान पे डल रहा है, आप पावरफुल हो इसलिए आप मुझे दे सकते हो सेवा, मेरा औकात नहीं है सेवा लेने का, मतलब आपके पैरों में स्थान लेने का, लेकिन आप पावरफुल हो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। So your lotus feet can deride even the nectar of the heavenly kingdom, and therefore I am very much attracted by them. so वो अभी रीजन बता रहे क्यों, क्योंकि ये हेवनली प्लैनेट से भी ज्यादा प्लेजर दे रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं अट्रैक्ट हूँ। सो ही इज अगेन सेइंग दैट आई एम फॉलन, I just want for my happiness, but because you are merciful, because you are powerful, you can actually bypass the system जो भी है, and you can please come up to me, because there is no one else than you in my life. O Supreme Eternal, please therefore let my mind be fixed on your lotus feet, so that eternally I may be able to relish the taste of your transcendental service. Hari Bol. So we'll continue in the next class. Any questions, any thoughts before we move on to the next part? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.